अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी और निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में रहे, जो कि हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस करके भी गए थे कि अब जो है एक बड़े डाउनफॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और नए लो लगने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए एग्रेसिव सप्लाई नेचर देखने को मिल रहा है, जो कि आपने बिगर टाइम फ्रेम पर देखा भी है कि प्राइस बहुत तेजी से डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है। और जब भी प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम बहुत एग्रेसिव होते हैं तो वो एक सेलर बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन है, सप्लाई का नेचर है, गिरावट डाउन ट्रेंड का वो पहचान होता है सर। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर क्या है, हम लोगों ने पहले से अपने प्लान रखे थे कि शॉर्ट करेंगे। तो पोजिशनल ट्रेडर है वो तो आसानी से अपनी पोजीशन को बना पा रहे हैं, लेकिन जो इंट्राडे के शॉर्ट टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, उनको तकलीफ क्या आ रही है इस टाइम पर कि एग्रेसिव सेलिंग की अप्रोच में क्या होता है कि डाउन साइड मोमेंटम बड़े एग्रेसिव होते हैं। जैसे कि इस तरीके का मोमेंटम विद इन 3 आवर 23,960 का इंडेक्स जो लो लगा गया 23,500। ठीक है, यहां से गिरावट की शुरुआत हुई 24,600 से, जो डायरेक्टली लो लग गए एक बिना किसी रिट्रेसमेंट के, बिना किसी पुल बैक के 24,150 लग गए। तो ऐसे मोमेंटम में एंट्री छूट जाती है और ये लगता है कि जो 2 घंटे पहले प्राइस 200 रुपए ऊपर सेल करने का मौका मिल रहा था, अब वही प्राइस हमको दोबारा से 200 रुपया 300 रुपया नीचे सेल करने का मौका मिल रहा है। तो ट्रेडर उस डिस्काउंटेड प्राइस को शॉर्ट नहीं कर पाता है और उस टाइम पर आपके लॉसेस की शुरुआत होती है गलत एंट्री लेने से, कि जब पूरा डिस्काउंटेड प्राइस है और पुल बैक की शुरुआत होगी उस टाइम पर आप एंट्री लेते हैं और छोटे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो वो छोटे स्टॉप लॉस बाजार बड़ी तेजी से हिट करके निकल जाता है। क्यों? प्राइस का एग्रेसिव नेचर ही बताता है कि उसके पुल बैक भी एग्रेसिव होंगे। अगर कोई मोमेंटम डाउन साइड एग्रेसिव है तो उसके पुल बैक भी बहुत एग्रेसिव होते हैं। कितनी बार मैंने आपको एक कोट में ये चीज समझाई, प्राइस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग पर आप जितना प्रेशर डालिएगा, अगर धीमा प्रेशर डालिएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बस उतना ही स्ट्रेच आएगा, लेकिन अगर आपने पूरा इसको स्क्वीज कर दिया, पूरी तरीके से इसको संकुचित कर दिया, तो वो उतनी ही तेजी से पुल बैक करेगा और पूरा ओपन होने की कोशिश करेगा, उतने ही एग्रेसिव नेचर में। ठीक है, तो वही प्राइस का एक बिल्कुल सिमिलर तरीका है मोमेंटम करने का। जितनी तेजी से गिरावट कीजिएगा पुल बैक भी उतनी शार्प आएगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोला जाए तो कल मॉर्निंग का पहले 10-15 मिनट 20 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये इस तरीके का बिहेवियर कि आप उसको एग्रेसिवली बड़े गैप डाउन के बाद आपने डिहाई तक नहीं ब्रेक करने दिए, तो प्राइस ने जैसे ही एक लो लगाया यहां पर, और लो लगाने के बाद बिना 1 से 2 कैंडल के अंदर प्राइस ने देखिए 23,900 से क्या हाई लगा दिया 24,064। ये एग्रेसिव पुल बैक है। एग्रेसिव पुल बैक का रिजल्ट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्रेसिव, सेल का बिहेवियर तो एग्रेसिव है सर। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, कोई भी जब आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एंट्रीज कैसे परफेक्ट हो, जबकि प्राइस का वॉलेटिलिटी अपने पीक पर हो, चरम सीमा पर हो, इंट्राडे में 1.5, 2, 3% के करेक्शन आए और उस टाइम पर भी आपकी एंट्रीज परफेक्ट हो। ये आपको समझने की पूरी एक, देखिए जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने कई बॉलिंजर बैंड और एटीएमआर की सीरीज में कई सारे तरीके आपको बताए हैं प्राइस को आइडेंटिफाई करने के। आप उस पर काम करके तो देखिए सर, कितना बेहतरीन काम करती हैं वो चीजें। लाइव मार्केट में बैठिए उसके साथ। ठीक है, अभी और समझा रहा हूं। एक एक देखिए, मल्टीपल कंफर्मेशन को जो ट्रेडर समझ गया। मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है सर? मल्टीपल कंफर्मेशन एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले जब आपके पास 3 से अधिक कारण हो, मोर देन 3 रीजन, कि मैं इस ट्रेड को एंटर क्यों करने जा रहा हूं, मोर देन 3 रीजन, 3 से अधिक कारण जब आपके पास होंगे तो आपके गलती की संभावना ना के बराबर होगी। दूसरी बात, कभी भी डिस्काउंटेड प्राइस को सेल नहीं करते। एक मोमेंटम चल रहा हो उसमें कभी एंटर नहीं करते। एक मोमेंटम हायर साइड चल रहा हो उस ट्रेंडिंग मोमेंटम में, राइडिंग में एंटर नहीं करते हम लोग। ठीक है, प्राइस को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद वहां पर एंट्री करते हैं। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने परफेक्ट एग्जीक्यूशन करें इस रिसेंट मार्केट कंडीशन जैसी है और जैसे डाउन ट्रेंड अभी चल रहे हैं इस तरीके की मार्केट में। सबसे पहला काम जो हम लोग यूज करते हैं अभी तक, वो क्या यूज करते हैं सर? बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं और 8 मूविंग एवरेज, 8 का औसत यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा 8 मूविंग एवरेज को अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए जरा, कि मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में जो संबंध है वो क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए। एक लाइन मैं आपको बोलता हूं, प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का कोरिलेशन सबसे पहला तो ये है कि या तो प्राइस चलकर आएगा औसत के पास या औसत चल के जाए प्राइस के पास। बात क्लियर हुआ? अब ये कैसे संभव होता है जरा वो समझिए। पहले एक एक विस्तार से समझिए, लॉजिक्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद प्राइस पे आइए और फिर देखिए कैसे चीजें परफेक्शन से काम करती हैं। पहला काम है कि कैसे प्राइस का जो एवरेज है, या तो वो एवरेज प्राइस के पास आए या प्राइस चलकर एवरेज के पास जाए। दो ही तरीके से परफेक्ट एंट्री का संयोजन मिलता है सर। ठीक है, बाजार में कभी भी कितना भी वॉलेटाइल मार्केट हो जाए, इस पॉइंट को कोई प्राइस नहीं नकार सकता, क्योंकि भाव का औसत ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है सर बाजार में। देखिए यहां पर अगर कोई प्राइस अभी 50,000 या लेट्स एग्जांपल की 52,000 ट्रेड कर रहा है, 52,000 के भाव पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, 52,000 का स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का, और जब 52,000 का स्पॉट प्राइस है उस टाइम पर 8 SMA, 8 का सिंपल मूविंग एवरेज जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 52,300 पर एवरेज आ रहा है। तो कैसा प्राइस दिखेगा बताइए? प्राइस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कैंडल्स बन गई आपकी यहां पर, ठीक है, ये कैंडल्स बन गई आपकी और ये आपका एवरेज हो गया सर। ये आपका एवरेज हो गया। अभी क्या है कि प्राइस का लास्ट स्पॉटेड प्राइस है 52,000, जो कि ये क्लोज किया यहां पर 52,000। ठीक है,
और ये है 52,300। 52,300। अब मैंने आपको क्या बोला, या तो प्राइस चलकर जाए एवरेज के पास या एवरेज चलकर आए प्राइस के पास। जितने भी हम डिसीजन लेते हैं ना, वो प्राइस और एवरेज जब एक दूसरे के पास होंगे उसी टाइम पर लेंगे। उससे पहले कोई डिसीजन हम लोग नहीं लेते। उससे पहले सिर्फ हम लोग प्राइस को लेकर एक क्लैरिटी रखते हैं कि हमको करना क्या है। जैसे अभी डाउनफॉल का बाजार है, 2 सेशन पहले जो हम लोगों ने सेशन किया, मैंने आपको बताया बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने को है। ऐसे टाइम पर सिर्फ शॉर्ट कीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव। कल मैं उपलब्ध नहीं था तो कल मैंने आपका कोई सेशन नहीं किया, प्रीवियस आपने लर्निंग्स को रिवाइज किया। तो देखिए, एक बिल्कुल क्लियर बात मैंने आपको बोली कि सिर्फ शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले से माइंडसेट क्लियर है कि बेचना है, लेकिन किस भाव पर बेचना है वो तय करेगा रिसेंट लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में आपका प्रैक्टिस वो तय करती है। अब 52,000 का बाजार है सर, 52,300 का औसत है। अब बताइए, सेलर अगर कोई बिकवाली करेंगे अपने औसत भाव पे करेंगे कि औसत भाव से दूर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे टाइम पर कोई शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं। अब 2 काम हो जाने दीजिए, या तो एवरेज आ जाए प्राइस के पास या प्राइस चला जाए एवरेज के पास। अच्छा, पहली कंडीशन समझते हैं, कंडीशन 1 कि कैसे कोई प्राइस एवरेज के पास जाएगा या एवरेज प्राइस के पास आएगा। तो एवरेज प्राइस के पास कैसे आएगा? एवरेज जो है वो चलकर प्राइस के पास कैसे आएगा? और वहां पर हम मल्टीपल कंफर्मेशन करेंगे, वो करेंगे वॉल्यूम के इंडिकेटर से। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। यहां पर क्या है कि क्लोजिंग आपकी 52,000 मिली। अब औसत अपना डाउनफॉल में है, क्यों? पिछली क्लोजिंग हुई होगी 52,100, अगली हुई 52,050, ये हुई 52,000 और औसत है 52,300 पर। अब इस कैंडल की क्लोजिंग अगर 52,000 की है तो 52,000 की क्लोजिंग का मतलब क्या है? ये नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल का एवरेज क्या लेगा? 52,000। तो 52,300 और 52,000 का एवरेज क्या आएगा? 52,150 के पास आएगा सर। ठीक है, ऐसे अगली कैंडल फिर अब प्राइस गिरावट बंद कर देगा। ऐसे टाइप क्या करेगा? डाउनफॉल बंद कर देगा। एक कैंडल बनाएगा और अगली कैंडल दोबारा आकर, जैसे अगली कैंडल क्लोज किया 51,950, तो अगली कैंडल आके क्लोज करेगा 51,100। तो एक कैंडल या 2 कैंडल मैक्स टू मैक्स, इससे कभी बड़ी गिरावट नहीं होगी। इसका मतलब हुआ, जब भी मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लाइन बोल रहा हूं, मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में जब भी डिस्टेंस बन जाएगा ना, और प्राइस जब कंसोलिडेशन की शुरुआत करेगा, 2 से 3 कैंडल छोटी फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद तब तक ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी जब तक एवरेज प्राइस के पास ना आ जाए। और जब तक एवरेज प्राइस के पास नहीं आएगा तब तक डाउन साइड रेड कैंडल गिरावट चल रही है, तो रेड बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन या तो मात्र एक होगा या फिर दूसरा कैंडल उससे छोटा बनेगा। और इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैंडलस्टिक से नहीं करते हैं, वॉल्यूम से बहुत बेहतर करते हैं। वॉल्यूम से बहुत बेहतर करते हैं। तो इसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा? वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा कि कैसे चीजें क्लैरिफाई करें। ठीक है, तो पहला काम समझिए कि जब भी आपका मूविंग एवरेज दूर है और आपकी कैंडल्स यहां बन रही है, तो एक कैंडल की गिरावट के बाद प्राइस पुल बैक करेगा या वहीं रुक जाएगा, 52,000 पे 3-4 क्लोज कर देगा। तो 52,300 का ये क्लोजिंग हुआ एवरेज प्राइस के जो चल रहा है। अब अगली कैंडल का 52,000, अगली कैंडल का, फिर अगली कैंडल का, फिर अगली कैंडल का, फिर तो प्राइस 52,000 का ही एवरेज दे रहा है। तो प्राइस क्या करेगा? एवरेज प्राइस क्या करेगा? भाव के साथ 52,000 आने की कोशिश करेगा। और ऐसे टाइम पर सिंगल कैंडल रेड फॉर्मेशन हो रहा होगा बॉडी साइज, और गिरावट मैंने क्या बताया? लगातार की 3 कैंडल में होती है। 2 कैंडल अगर लगातार बन जाए तो वहां से गिरावट की शुरुआत होगी। उस समय अगर कोई लास्ट स्विंग लो लगा है वो ब्रेक हो जाए तो वहां गिरावट की शुरुआत होगी। एक कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बने, उसके लो ब्रेक हो जाए, वहां से गिरावट की शुरुआत होगी। वो पिन पॉइंट है सर, वो पिन पॉइंट नहीं भूलना है। ठीक है, वो सारे पिन पॉइंट नहीं भूलने। अब प्राइस क्या कर रहा है कि मूविंग एवरेज इसके पास आ गया। अब ऐसे टाइम पर आपको चाहिए कंफर्मेशन कि अब कब गिरेगा। देखिए, जब मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में डिस्टेंस रहा तो हम नॉन डिसीजन मेकिंग, कितना भी हम प्राइस में बेयरिश बैठे हैं कि गिरावट होगी, लेकिन हमको चाहिए एक परफेक्ट कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब प्राइस 52,000 से 51,950 की क्लोजिंग करने आया हो अगर किसी कैंडल में, तो उस कैंडल में रेड कैंडल्स के वॉल्यूम यानी कि सेलिंग के वॉल्यूम तो बड़े होंगे, मानते हैं कि नहीं? सप्लाई आई होगी तो वॉल्यूम में तो रिफ्लेक्ट करेगी वो सप्लाई का जो भी आंकड़ा है, वो नंबर्स। तो वॉल्यूम में जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो रेड कैंडल अगर यहां पर कोई इंपैक्ट हुई, एक कि रेड कैंडल है प्राइस पर, जैसे ये बनी या ये बनी या ये बनी, कि रेड कैंडल तो इंपैक्ट हुई, लेकिन उस रेड कैंडल के इंपैक्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल जो हुई वो वॉल्यूम की छोटी रह गई प्रीवियस कैंडल से। इससे मतलब क्या हुआ कि सेलर्स अभी बेचना तो चाह रहे हैं लेकिन इतना एग्रेसिवली नहीं। वो क्या चाहते हैं कि एवरेज प्राइस को अब पास लाया जाए, औसत भाव भी मेरा यही हो जाए, यानी ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा। अब ये क्या होगा, भले वो 3 से 4 कैंडल का हो, मात्र 20-25 मिनट का हो। जब एग्रेसिव डाउनफॉल चलता है तो आधे घंटे 20-20 मिनट के भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलते हैं। एक्यूमुलेशन तो जब डिमांड चलेगी तब चले, और एक्यूमुलेशन फेज लंबे होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक वॉल्यूम कैंडल बड़ा बनेगा और दूसरा वॉल्यूम कैंडल छोटा बन जाएगा। ये आपका फेलियर है कि एक कैंडल अगर बना और उसके बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया कि एक बॉडी साइज कैंडल की ये बना यही शॉर्ट करेंगे, है ना, कि ये बना यही शॉर्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कब शॉर्ट करना है। अब चलते हैं अपने प्राइमरी सेटअप पे कि जहां पर हमको पहुंचना है। सबसे पहला काम, अभी जो हम चार्ट यूज कर रहे हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस सिर्फ निफ्टी 50 के 50 शेयर्स का एक रिफ्लेक्शन है और फ्यूचर के वॉल्यूम का रिफ्लेक्शन। खरीदारी स्पॉट प्राइस में नहीं होगी, फ्यूचर्स में होगी। फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी या एक्यूमुलेशन होगा, जितने भी वॉल्यूम आएंगे वो आपको रिफ्लेक्ट फ्यूचर में करेंगे, ना कि स्पॉट प्राइस में। तो हमारा पहला काम होता है कि यहां पर हमको निफ्टी 50 के फ्यूचर को यूज करना है, ना कि स्पॉट प्राइस को यूज करना है। अब ये निफ्टी 50 के फ्यूचर पे आ गए। दूसरा काम, जब भी प्राइस में एग्रेसिव डाउन साइड चल रही होगी तो आप बिगर टाइम फ्रेम को यूज नहीं कर सकते एंट्री के लिए, जैसे 10 मिनट का टाइम फ्रेम।
अब आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यूज करेंगे तो एग्रेसिव डाउनफॉल है, कभी एंट्री आपको देगा ही नहीं, वो वन डायरेक्शन मोमेंटम दिखाता रहेगा, कभी आपको एक एंट्री यहाँ मिल सकती है, ये पूरा मोमेंटम आप मिस कर दीजिएगा अगर यहाँ एंटर नहीं किए तो इस बीच में आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा सर। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे अपना परफेक्ट टाइम फ्रेम जो कि है 2 मिनट का टाइम फ्रेम वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप आएंगे और उस टाइम पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 इंडिकेटर, पहला मूविंग एवरेज जो कि छोड़ना ही नहीं है, सबसे परफेक्ट है, ठीक है। अब इस मूविंग एवरेज को जब आप लगाइए तो यहाँ पर हमको सिर्फ सोर्स को बदलना है और हाई रख देना है, सोर्स को बदलना है, हाई रखना है, विजिबिलिटी को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं सर कि हमको चार्ट पे एवरेज दिखे अच्छे से, ठीक है। अब ये विजिबिलिटी आपकी हो गई। अब ये सोर्स तो हम लोगों ने रख लिया, अब इसके साथ हमको क्या करना है, मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का यूज करना है, और वॉल्यूम कैंडल ऐसे बनती है सर, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए कोई प्राइस का मूविंग एवरेज, जैसे अब इसके बीच में डिस्टेंस है, आप कहिए यहाँ बेच दीजिए, यहाँ बेच दीजिए, नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए क्लोजिंग अब क्या हुआ, वहीं पास होने लगी, एक कैंडल बना फिर उसके बाद नहीं, एक कैंडल बना फिर उसके बाद नहीं, तो समझ आया कि अब मूविंग एवरेज और वॉल्यूम प्राइस के बीच डिफरेंस जो है वो कम होगा, कम होने के बाद प्राइस दोबारा गया, ठीक है। अब ये तो समझ आ रहा है कि मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच डिफरेंस कम हो रहा है, तो वॉल्यूम है वो घट रहे होंगे, इस टाइम पर वॉल्यूम जो है वो घट रहे होंगे, और ऐसे टाइम पर जब दोबारा से वॉल्यूम स्पाइक होगा तो वॉल्यूम की 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल, देखिए एक कैंडल का वॉल्यूम रेड बना और वहां पर प्राइस ने एक पुल बैक दिया, आपने अगर वहीं शॉर्ट कर दिया गलत हो गया। हमको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, 8 EMR से प्राइस गिरना चाहिए 8 SMA से, और उसके साथ ही वॉल्यूम में या तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बराबर बन गई हो वॉल्यूम की, रेड कैंडल्स, क्योंकि डाउनफॉल देख रहे हैं, अब ट्रेंड थोड़ी देख रहे हैं, रेड कैंडल्स या तो इक्वल साइज बन गई हो या पहले से बड़ी दूसरी, इसमें भी एक पेज है सर, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पीक वॉल्यूम की नहीं होनी चाहिए। पीक वॉल्यूम का मतलब समझ गए ना, कि पहली कैंडल अगर 100 के की है और अगली कैंडल 1 मिलियन, सर छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि एक कैंडल और दूसरे के बीच में मेजर डिफरेंस है। हाँ 50% तक चलेगा कि एक कैंडल इतनी बड़ी है दूसरा इसका हाफ, ऐसा नहीं कि 3-4 गुना बड़ी बन गई, तो वहां पर छोड़ दीजिए, अब आपको दोबारा मौका मिलेगा। अब क्योंकि जितनी सप्लाई आनी थी वो एक ही वॉल्यूम में आ गई, अब तो आगे इंपैक्ट उसका होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 SMA सिंपल मूविंग एवरेज हाई के सोर्स से लगाया, क्लोजिंग का सोर्स नहीं लिया, हर कैंडल के हाई से हम एवरेज प्राइस उठा रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेटर वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक का कल का ये पूरा प्राइजेक्शन है, ये यहां से 20 तारीख की शुरुआत है और यहां तक है। बहुत ध्यान से पूरे प्राइस को अगर जो ट्रेडर अच्छे से पहचान लेगा और समझ लेगा तो आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। प्राइस ने क्या किया, पहली कैंडल डाउन साइड, और डाउन साइड के साथ वॉल्यूम पे प्रॉपर निगाह रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, प्राइस फ्लैट, वॉल्यूम इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अचानक से प्राइस बढ़े और वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, मल्टीपल कंफर्मेशन की वॉल्यूम में क्या हो कि 2 कैंडल्स स्पाइक के साथ बने और हायर हाइज के वॉल्यूम में हो, क्या हो, हायर हाइज के वॉल्यूम में। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। इस कैंडल पे आइए, ये कैंडल चार्ट को बड़ा करूं, क्या नहीं करना है वो पहले समझिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और ये कैंडल देखिए, अब इस कैंडल के वॉल्यूम और ये कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुने से ज्यादा वॉल्यूम लेकर आ रहा है, तो ये पीक वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल उससे भी बड़ा निकल गया, तो इस ट्रेड को हम शॉर्ट करेंगे नहीं, भले ये गिरावट हो, ये हमारे लिए ट्रेड नहीं है। क्यों? अरे सर हम इतने बड़े एसएल इंट्राडे में नहीं प्लान करते कि हम 24,960 पे सेल करें और 24,100 का एसएल रखें, कभी नहीं करेंगे। 140 पॉइंट इंट्राडे में एसएल देंगे क्या? 20, 25, 30 पॉइंट इनफ है सर, 30 पॉइंट दे दिया स्पॉट प्राइस फ्यूचर पे, बहुत दे दिया बाजार को, इससे ज्यादा तो कभी नहीं देंगे। और हेज करके ट्रेड करेंगे, विदाउट हेजिंग कोई ट्रेड नहीं सर। इस तरीके के बाजार में अगर आपने विदाउट हेजिंग कोई भी पोजीशन बनाया, आपका अगर स्किल बेहतर नहीं है, अगर आप 6-7-8 साल से ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं और आपको नहीं पता है पोजीशन को कैसे बैलेंस करना है या कैसे उसको संभालना है, तो आप बार बार गच्चा खाइएगा ऐसे बाजार में। ये वॉलेटाइल मार्केट है सर, इतना ट्रैप करेगा, आपका पूरा पैसा ले जाएगा, पूरा डीमैट वाइप आउट होगा सर। बहुत ध्यान से चलने की गुंजाइश है इस समय, ठीक है। अब देखिए, जब प्राइस अपने पीक वॉल्यूम पकड़ लेगा तो उस टाइम पर प्राइस क्या करेगा, दोबारा से रिट्रेसमेंट, पुल बैक की शुरुआत करता है। पुल बैक की शुरुआत सर यहां पर होती है, देखिए ये पुल बैक की शुरुआत हुई। अब क्या हो रहा है, यहां पर हमको चाहिए कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स के अच्छे वॉल्यूम, कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स के अच्छे वॉल्यूम चाहिए, जब या तो वो बैलेंसिंग वॉल्यूम मिल जाए या अच्छे मिल जाए। तो अब यहां से देखने की आप शुरुआत कीजिए, ये पुल बैक की शुरुआत हुई, यहां पर हम लोग पहुंच गए, यहां शॉर्ट किया नहीं और यहां से डिस्टेंस बना रहा। अब डिस्टेंस के बाद दोबारा हमें एवरेज और वॉल्यूम, प्राइस और एवरेज लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है। अब यहीं से देखने की शुरुआत करते हैं, ये हमारे लिए एरिया, देखिए प्राइस जब धीमा होगा ना उसी समय सबसे परफेक्ट एंट्री देता है। अब हमको चाहिए कॉन्जिक्यूटिव 2 राइजिंग कैंडल और 8 SMA का ऊपर से रिवर्सल और वहीं कोई स्विंग हाई बन गया, तो हमको छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करने का मौका मिले और वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन प्लान करें, ये बात है। देखिए प्राइस यहां पर नीचे आता है, नीचे आने के टाइम पर देखिए एक वॉल्यूम का कैंडल अच्छा और उसके बाद डिक्लाइन वॉल्यूम। अब यहां पे दोबारा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के टाइम पर देखिए ये स्विंग हाई निकले और ये स्विंग हाई यहां पर इसके ऊपर से प्राइस शॉर्ट कर रहा है, जो भी मॉर्निंग का ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये तो हम लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई किया 2 सेशन पहले कि प्राइस अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से सप्लाई उठाकर डाउनफॉल में जा रहा है। ये पिछले 2 सेशन पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, बहुत अच्छे से इस पे मैंने विस्तार से एक सेशन किया है निफ्टी का, उसको देखिएगा जाके समझ आ जाएगा। प्राइस का रिपीटेशन इसी पे चल रहा था रिसेंट टाइम। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम में 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल, ये 2 कैंडल हमको मिली, पहली 2 कैंडल हमको ये मिली, देख रहे हैं ये 2 कैंडल।
अच्छा, जो 2 कैंडल मिली वो 8 SMA के नीचे तो आई, अब यहीं से मोमेंटम की शुरुआत होगी। अब पकड़ लीजिए कि इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हम सेफ ट्रेडर है सर, तो इसके पहले का स्विंग हाई क्या आई? अब एक बात बताइए, ऐसा ले रही है 24,000 की एंट्री और 24,025, 25 से 30 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस देंगे क्या? नहीं देंगे सर, कभी नहीं दिया। क्यों देंगे बाजार को? एंट्री करके बैठ गए। अब हमको पता चलेगा प्राइसिंग वॉल्यूम विद मूविंग एवरेज कंफर्मेशन, और प्राइस ने जो अपना पीक पकड़ा था उसका रिट्रेसमेंट यहां ओवर होता हुआ दिखता है। अब ये फॉर्मेशन में जा सकता है। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल आपको दिया, 2 4 10 20 25 मिनट यहां पर गुजारे और वहां से मोमेंटम की शुरुआत की। जब मोमेंटम की शुरुआत की उस टाइम पर भी आपको राइजिंग वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ देगा। ये तय होता है सर, ये चीजें बदल नहीं सकते आप। देखिए यहाँ हमारी एंट्री तो पहले हो गई, इतनी देर हमने ट्रेड को होल्ड रखा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कैंडल्स, फिर प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये कोई भी हाई नहीं निकलेगा। प्राइस ने एक अपना पहले से लीड ले लिया है डाउन साइड की, आप कैसे ले लिया, बहुत दूर है, आप तो वहां टच भी नहीं करने जाएगा। अब 2 कैंडल्स यहाँ पर बनी तो देखिए फिर मल्टीपल कंफर्मेशन, यहाँ एग्रेसिव। यहाँ पर ट्रेडर्स अपनी क्वांटिटी एवरेज करते हैं, औसत करते हैं कि मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया कि एक बार अब उस स्विंग हाई को ब्रीच नहीं कर रहे, मल्टीपल कंफर्मेशन एवरेज कीजिए। अब गिरावट की शुरुआत होगी एग्रेसिव मोमेंटम है। अब फिर प्राइस और वॉल्यूम के बीच डिस्टेंस बढ़ गया। अब देखिए कौन सी कैंडल को नहीं ट्रेड करना है, एक कैंडल और उसके बाद ये पीक वॉल्यूम कैंडल। अब यहां जो ट्रेडर शॉर्ट करेगा वो फंसेगा ना, यहां जो शॉर्ट करेगा उसका तो पैसा जाएगा, उसने पीक वॉल्यूम कैंडल को ही नहीं समझा। कौन बचेगा बताइए? अब बचेगा राइजिंग वॉल्यूम कैंडल सर। जो राइजिंग वॉल्यूम के परफेक्शन को समझते हैं ट्रेडर वही बचेंगे, बाकी तो नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना कीजिए कि हम लोग क्या ट्रेड करने जा रहे हैं। अब दोबारा प्राइस वहीं जाता है, वहीं से दोबारा ये देखिए अब अच्छे कैंडल्स मिल गए। फिर यहाँ पर देखिए एक कैंडल और उसके बाद यहाँ पर ये शॉर्ट। अब यहाँ पर देखिए डिक्लाइन है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल स्किप कीजिए, क्योंकि एसएल जाने की संभावना बिल्कुल स्किप कीजिए। लेकिन यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, स्विंग लो अगर ब्रेकडाउन हो उसी टाइम पर और एग्रेसिव हो तो जो डोजी कैंडल होता है वो होता है ब्लॉक ऑर्डर रेंज। जैसे यहाँ पर ये स्विंग लो, अब नेक्स्ट कैंडल एग्रेसिव, ये लो ब्रेक कर रहा है, ये डोजी हमारा एसएल है। अब यहाँ हम शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि एसएल एरिया को आप कैसे ये ब्लॉक ऑर्डर है, यही इसका ब्लॉक ऑर्डर। अब इस ब्लॉक ऑर्डर से जो सप्लाई उठी है वो अगर मोमेंटम को ले आएगी तो कैरी ऑन, क्योंकि स्विंग लो ब्रेक कर गया ये, और मोमेंटम में प्राइस लोअर लोज में चला था, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया इस वजह से। ठीक है, तो अब ये अलग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि ऐसी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैसे पकड़ते हैं जहां पर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आपका अगर नहीं है और ऐसे टाइम पर प्राइस अगर 8 SMA से गिरेगा तो वहां पर कौन कौन से टेक्निकल्स को हम ध्यान में रखते हुए शॉर्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बेहतर तरीके से चीजें आपको समझ आई होंगी और आपने अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश भी की होगी। कोशिश कीजिएगा कि सेशन को रिपीट करके दोबारा देख लिया जाए और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज के साथ कैसे आपको यूज करना है अपने फेवर में, जब भी डाउन साइड का मोमेंटम है और हाई के सोर्स से रखना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, जिससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी हमसे जुड़